Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the poem Rain on the Roof from Beehive book class 9 CBSE board. So are you ready? Listen this explanation very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स मेरे इस एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के वीडियोज़ मिलते रहें। आइए हम आपको पोएम शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। When the sky is covered with dark clouds and it starts raining, जब आसमान काले काले बादल से घिरा हुआ होता है और बारिश शुरू हो जाती है। Have you ever listened to the patter of soft rain on the roof? क्या आपने छत पर गिरती हुई बारिश की कोमल टिप टिप बूंदों को सुना है? What thoughts flashed through your mind as you heard this melody of nature? कौन से विचार आपके मस्तिष्क में आते हैं जब आप इस प्रकृति की मनोरम आवाज़ को सुनते हैं? Read the poem to find out what the poet dreamed of while listening to the rain. पोएम को पढ़िए और पता लगाइए कि कवि के मन में क्या आता है जब वो बारिश की आवाज़ को सुनता है, रेन की आवाज़ को सुनता है। अब आइए हम आपको पहला स्टैंजा एक्सप्लेन करके बताते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres, जब पूरे स्टारी स्फेयर्स पर, स्टारी स्फेयर्स का मतलब होता है आसमान, जब पूरे आसमान पर हमिड शैडोज, हमिड शैडोज का मतलब होता है पानी वाले बादल या नम बादल, होवर माने छा जाते हैं। जब पूरे आसमान पर पानी वाले बादल, पानी वाले काले काले बादल छा जाते हैं। एंड द melancholy darkness gently weeps in rainy tears, और ये बादल निराशा में, दुख में, अंधेरे में धीरे धीरे रोता है और उसके आंसू बारिश के रूप में गिरते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो रेन होती है वो आसमान की या बादल की निराशा है, दुख है। अब लेकिन इंसान उसको कैसे सेलिब्रेट करता है? इंसान उसको एक खुशी से सेलिब्रेट करता है। इंसानों को तो इंजॉय आता है। आगे सुनिए। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. कवि जी कहते हैं कि इंसान को कितना ब्लिस आता है, कितना मज़ा आता है जब वो अपने कॉटेज में, एक कमरे में लेटा होता है और वो तकिए को दबाता रहता है और छत पर गिरती हुई टिप टिप की आवाज़ को सुनता रहता है। इंसान को बहुत ही एंजॉय आता है जब रेन होती है। तो ये था आपका पहला स्टैंजा। अब आपको मैं दूसरा स्टैंजा बताता हूँ। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स हैज एन इको इन द हार्ट। कवि जी कहते हैं छत पर गिरती हुई एक एक टिप टिप की आवाज़ हृदय में एक प्रतिध्वनि उत्पन्न कर देती है। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और फिर हजारों कल्पनाएं एक शुरुआत करना शुरू कर देती हैं। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस वीव देयर एयर थ्रेड इनटू वूव, और हजारों यादें मिल करके मानो कि एक धागे से बुन जाती हैं और सूप की तरह तैयार हो जाती हैं या फिर एक चादर की तरह तैयार हो जाती हैं। अनेक प्रकार की यादें आपस में बुनकर एक सूप या एक चादर की तरह तैयार हो जाती हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं छत पर बारिश की टिप टिप की आवाज़ को सुनता हूँ। ऐसा तभी होता है।
तीसरे स्टैंजा में कवि कहता है नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर। कवि जी कहते हैं कि अब जब बारिश होती है तो मुझे अपनी मम्मी की याद आती है। एज शी यूज इन ईयर्स एगोन, जैसा कि वह वर्षों पहले जीवित थी। यानी अब कवि की जो माँ है जीवित नहीं है, वर्षों पहले जीवित थी, तो कवि को अपनी माँ की याद आती है। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स इरी शी लेफ्ट देम टिल द डान। ये जो कवि की माँ जो थी, कवि कहता है मैं अपनी माँ के लिए एक डार्लिंग ड्रीमर्स था, यानी कि मैं अपनी माँ के लिए एक बहुत ही प्यारा लाडला बच्चा था। इरी शी लेफ्ट देम टिल द डान, वो मुझे रात में बड़े प्यार से सुलाती थी और मैं रात से लेके भोर तक प्यारा प्यारा मीठा मीठा सपना देखता था अपनी मम्मी के प्यार की वजह से। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू द रिफ्रेन। कवि जी कहते हैं जैसे ही मैं इस बारिश की आवाज़ को सुनता हूँ, इस रिफ्रेन को सुनता हूँ, मुझे लगता है अरे मेरी माँ तो सामने ही खड़ी है, मुझे देख रही है। विच इज प्लेड अपॉन द सिंगल्स बाई द पैटर ऑफ द रेन। ख़ास तौर से जब बारिश की बूंदें छत पर गिरती हुई प्रतीत होती हैं या छत पर गिरती हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आपको रेन ऑन द रूफ को एक्सप्लेन कर दिया और आप इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर आप कमेंट करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों को, भाइयों बहनों को शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।